अनचाही दुल्हन पार्ट 6। मैंने पूछा, क्या हुआ है तुम्हें? युवराज की आवाज़ इस बार और सख्त हो गई थी। उसकी गहरी आंखों में गुस्सा भी था और बेचैनी भी। प्रार्थना ने कांपते होठों को भींचते हुए खुद को संभालने की कोशिश की। आंसू उसके गालों पर ढुलक रहे थे। उसने मुश्किल से सिर हिलाया। कुछ नहीं। युवराज ने और कसकर उसका हाथ पकड़ा। तो फिर कांप क्यों रही हो? कौन था जिससे तुम बात कर रही थी? उसकी आवाज़ में तल्खी थी, जिससे वो उसे पकड़कर हकीकत उगलवाना चाहता हो। वो माँ थी। युवराज की पकड़ और मजबूत हो गई थी। उसकी आंखों में गुस्से की तेज लपटें थीं, मगर कहीं गहराई में बेचैनी भी झलक रही थी। आज के बाद ठाकुर हवेली के किसी भी इंसान से बात करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। उसकी आवाज़ इतनी सख्त थी कि प्रार्थना एक पल के लिए बिल्कुल जड़ हो गई थी। लेकिन वो तो माँ थी ना। उसकी कांपती आवाज़ में डर भी था और सफाई भी। उन लोगों ने तुम्हारा पिंडदान कर दिया है, तो कोई ज़रूरत नहीं है उनसे बात करने की। प्रार्थना ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा, फिर धीमे से पीछे मुड़ी। उसकी निगाहें वहीं आकर थम गई थीं जहाँ उसका अपना परिवार, जागृति, प्रगति और राजीव सब अपने अपने रंग में खोए हुए थे। आरती की थाली में फूल चढ़ाए जा रहे थे। दिए की लौ डगमगा रही थी, लेकिन किसी की आंखों में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। युवराज के उसके पास आने से पहले ही विद्या जी और यशवंत ठाकुर उसे ऐसे छोड़कर चले गए थे जैसे उसका अस्तित्व भी उन्हें बोझ लगता हो। मन ही मन प्रार्थना का दिल फिर से रो पड़ा था। मैं अब भी अपशगुनी ही हूँ? उसने खुद से ही सवाल किया, लेकिन उसके होठों से कुछ निकल पाता इससे पहले ही युवराज ने उसकी कलाई को बेरहमी से थाम लिया था। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि प्रार्थना की सांसें थम गई थीं। देखो, युवराज ने धीमे मगर ठंडे लहजे में कहा, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ माँ के कहने पर आया हूँ। पूजा करनी है तो करो, वरना मैं यहीं से चला जाता हूँ। उसकी आंखों में वही नफरत थी जिसने प्रार्थना के पहले से टूटे दिल को और कसकर जकड़ लिया था। प्रार्थना ने कांपते हाथों से थाली उठाई। उसकी आंखों में आंसुओं की नमी अब भी थी, लेकिन उसने उन्हें छुपा दिया था। ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच उसके कदम मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़ गए थे। दियों की रोशनी में उसकी साड़ी का आंचल जैसे धूप छांव में लहराया हो। प्रार्थना ने धीरे से थाली देवी के चरणों में रखी। उसकी उंगलियों में हल्की सी कपकपाहट थी। उसने अपनी पूजा करके देवी माँ के सामने हाथ जोड़ दिए थे। जय माँ कुलदेवी। पंडित जी की आवाज़ गूंजी। चारों तरफ भक्तिमय माहौल था, लेकिन प्रार्थना का दिल भीतर ही भीतर चुपचाप रो रहा था। उसकी आंखों में देवी की मूर्ति धुंधली पड़ रही थी, आंसुओं की वजह से या दर्द की वजह से, या शायद दोनों वजह से। उसने थाली में चढ़े फूल देवी माँ के चरणों में चढ़ाए और सिर झुका लिया था। देवी माँ, वो मन ही मन बुदबुदाई, मुझे भी ऐसा बना दो ना कि सब मुझे प्यार करें। सब मुझसे नफरत क्यों करते हैं देवी माँ? क्यों सब मुझे अपशगुनी कहते हैं? मैं इतनी बुरी हूँ क्या? आप मुझे अच्छा बना दीजिए ना। ऐसा कि कोई मुझे भी प्यार करे, कोई मुझे भी अपना कहे। क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ माँ कि मेरे अपने ही मुझे देखकर मुँह फेर लेते हैं? उसकी आंखों से एक के बाद एक मोती जैसे आंसू गिर रहे थे। पूजा पूरी होने पर भी उसका दिल खाली ही लग रहा था। विद्या जी की बेरुखी ने उसका दिल बुरी तरह से तोड़ दिया था, मगर उसकी मासूम प्रार्थना उस पवित्र घंटियों की गूंज में खुलती चली गई थी, मानो आसमान तक पहुंचना चाहती हो। पूजा खत्म हुई। मंत्रों की गूंज धीरे धीरे थम गई थी। धूप और दियों की खुशबू अब भी हवा में तैर रही थी। प्रार्थना ने देवी के चरणों में माथा टेककर एक लंबी सांस ली। उसकी आंखों में अब भी आंसुओं की नमी थी, लेकिन दिल में एक अजीब सा खालीपन भी था। युवराज, जो पूरे समय बस खामोशी से खड़ा था, पूजा खत्म होते ही बिना एक शब्द कहे सीढ़ियों से नीचे उतर गया था, जैसे उसे ना तो प्रार्थना की परवाह थी, ना वहाँ के माहौल की। उसकी चाल में वही अक्खड़पन था, वही दूरी थी जो प्रार्थना के दिल को और भी चुभ गई थी। इसी बीच मंदिर के बाहर खड़े कुछ लोग आपस में धीमे धीमे बातें कर रहे थे। अरे, यही है ना वो लड़की, ठाकुर यशवंत सिंह की? हाँ, वही, जिसने पूरे समाज में ठाकुर की नाक कटा दी और शादी भी की तो ठाकुर के सबसे बड़े दुश्मन के बेटे से। सोचो कितनी बदनामी हुई होगी। यशवंत ठाकुर की आंखों में नफरत की आग भड़क उठी थी। उनकी मुट्ठियां भींच गई थीं। उन्हें लगा जैसे ये फुसफुसाहट उनके सीने पर तीर की तरह चुभ रही हो। प्रार्थना चुपचाप सीढ़ियों से नीचे उतरी थी। हवा में अब भी अगरबत्ती की खुशबू थी, लेकिन उसका दिल अजीब सा भारी लग रहा था। प्रार्थना ने सीढ़ियों से उतरते हुए एक बार पलट कर देखा। मंदिर की सीढ़ियों पर उसका परिवार खुशी खुशी बातें करते हुए नीचे आ रहा था, जैसे उन्हें इस बात का ज़रा भी एहसास ना हो कि उसके दिल में कैसी तूफानी खामोशी पसरी है। उसने अपने आंसुओं को जल्दी से हथेलियों से पोंछा और गहरी सांस लेकर गाड़ी का दरवाज़ा खोलने को हाथ बढ़ाया। तभी धाएं गोली की आवाज़ ने पूरे माहौल को चीर दिया था। परिंदों का झुंड अचानक फड़फड़ाता हुआ आसमान में उड़ गया था। प्रार्थना की चीख गूंज पड़ी थी। वो लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिर पड़ी। गाड़ी के अंदर बैठे युवराज का दिल जैसे सीने में रुक गया था। उसकी आंखों में पहली बार वो बर्फीली सर्दी नहीं, बस एक ज्वालामुखी सा डर झलक पड़ा था। प्रार्थना, उसकी आवाज़ फटी हुई थी। उसी पल सीढ़ियों से उतरती विद्या जी के मुंह से भी बेसाख्ता चीख निकली, प्रार्थना। पल भर में मंदिर का सारा माहौल अफरा तफरी में बदल गया था। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे थे। युवराज
झटके से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर कूदा। उसकी आंखों में गुस्से और डर का मिला जुला तूफान था। युवराज का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। पहली बार उसने अपने कदम लड़खड़ाते हुए महसूस किए। युवराज झटके से प्रार्थना की तरफ भागा। उसकी सांसें तेज थीं। उसने प्रार्थना को अपनी बाहों में उठाया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें बंद थीं और वो बिल्कुल बेजान सी लग रही थी। युवराज के दिल में एक पल को अजीब सी घबराहट दौड़ गई। उसने जल्दी से उसकी धड़कन टटोलने की कोशिश की। प्रार्थना, सुनो। उसकी आवाज़ में पहली बार वो अक्खड़पन नहीं था, सिर्फ बेचैनी थी। फिर उसकी नज़र पड़ी। उसे गोली नहीं लगी थी। असल में वो गोली मंदिर की तरफ आ रही बारात में चली थी और प्रार्थना डर के मारे बेहोश हो गई थी। ड्राइवर, गाड़ी राणा मेंशन की तरफ मोड़ो, अभी के अभी, युवराज ने गरजती आवाज़ में कहा। ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी घुमाई। युवराज ने प्रार्थना को अपनी बाहों में कसकर पकड़े रखा था, मानो उसे खोने का डर उसकी रगों में उतर गया हो। उधर विद्या जी भागती हुई सीढ़ियों से नीचे आई। मुझे जाने दो ठाकुर साहब, मेरी बेटी है वो। लेकिन ठाकुर यशवंत सिंह ने उनका हाथ मजबूती से पकड़े रखा था। उनकी आंखों में सर्द साजिश की चमक थी। तुम कहीं नहीं जाओगी विद्या। उनकी आवाज़ धीमी थी और तल्खी से भरी। छोड़िए मुझे, मेरी बच्ची। विद्या जी की आंखों में आंसू थे, पर ठाकुर की पकड़ और मजबूत हो गई थी। तभी युवराज अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल गया था। धूल का गुबार पीछे छूटता चला गया और विद्या जी बेबस नज़रों से दूर जाती गाड़ी को देखती रही थी। राणा मेंशन का ऊंचा फाटक खुला और गाड़ी धड़धड़ाती हुई भीतर दाखिल हुई। धूल का गुबार अब भी हवा में तैर रहा था। हवेली के आंगन में अचानक हलचल मच गई थी। युवराज बिना एक पल गवाए गाड़ी से उतरा। उसकी बाहों में अब भी बेजान सी प्रार्थना पड़ी थी। उसके चेहरे पर पसीने और बेचैनी की परत थी, जैसे किसी ने उसकी सांसें तक खींच ली हों। रुक्मणी जी सीढ़ियों से उतरती हुई आईं और जैसे ही उन्होंने प्रार्थना को युवराज की बाहों में बेहोश देखा, उनके चेहरे पर घबराहट की लकीरें खिंच गई थीं। हाय राम, इसे क्या हुआ? उनकी आवाज़ कांप उठी थी। युवराज ने गहरी सांस खींची। उसकी आंखों में गुस्से और डर का मिला जुला सैलाब था। पता नहीं, मंदिर में बेहोश हो गई थी अचानक। उसकी आवाज़ में वही बेरुखी थी, जैसे उसे प्रार्थना की कोई परवाह न हो। युवराज ने प्रार्थना को कमरे तक पहुंचाया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई मुलायमियत नहीं थी। उसने उसे बिस्तर पर उतनी ही सावधानी में रखा जितनी किसी अनजान जिम्मेदारी को निभाने के लिए ज़रूरी होता है। रुक्मणी जी ने छुकर प्रार्थना की नब्ज़ देखी। सांस तो चल रही थी, बेहोश है बस। युवराज ने एक ठंडी सांस छोड़ी। उसकी आंखों में राहत का कोई रंग नहीं था, बस गुस्से की परत और गहरी हो गई थी। जहाँ कदम रखती है सुकून वहाँ से चला जाता है। ठाकुर सही कहता है इसके बारे में। ये वाकई अपशगुनी है। उसके शब्दों में तल्खी साफ थी। रुक्मणी जी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। युवराज, ये बेहोश है, तुम्हें अब भी इसकी परवाह नहीं? युवराज का स्वर कड़क हुआ। माँ, ये ठाकुर यशवंत सिंह की बेटी है, हमारे दुश्मन की, और जिस दिन से ये हवेली में आई है, सुकून नाम की चीज़ इस घर में बची ही नहीं। उसकी आंखों में अजीब सा उबाल था, जैसे किसी ने पुराने घाव कुरेद दिए हों। इस लड़की को जितना जल्दी हो सके बाहर निकाल दीजिए, वरना मैं खुद ही से ये हवेली छोड़ जाने पर मजबूर कर दूंगा। फिर मुझे आप मत रोकिएगा। रुक्मणी जी का दिल बैठ गया था। उन्होंने घबराकर बैर पर पड़ी प्रार्थना की तरफ देखा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, होठ सूखे हुए थे। युवराज, उनकी आवाज़ कांप गई थी। तुम दुश्मनी के नाम पर इंसानियत मत भूलो। ये अभी बेहोश है। लेकिन युवराज का चेहरा और सख्त हो गया था। वो 2 कदम आगे बढ़ा। उसकी ओर झुककर ठंडी आवाज़ में बोला, माँ, ये ठाकुर की बेटी है। इतना कहकर उसने नज़रें घुमाई और नागरानी को तेज स्वर में आदेश दिया, जब इसे होश आ जाए तो समझा देना कि कल सुबह तक अगर ये यहाँ से नहीं गई तो मैं इसके जाने का रास्ता खुद बना दूंगा। मुझे ठाकुर यशवंत सिंह से उसके किए का हिसाब लेना है। उसके कदम भारी थी, मगर आंखों में अब भी गुस्से की आग थी। रुक्मणी जी ने हल्की सी तल्खी के साथ कहा, युवराज, पत्नी है आपकी। युवराज ने एक आखिरी नज़र प्रार्थना पर डाली। बेजान सी पड़ी थी, जैसे किसी को होश तक नहीं था कि वो किस आंधी से गुजर चुकी है। मगर युवराज की आंखों में बस सख्ती थी। उसने मुँह मोड़ा और भारी कदमों से बाहर निकलते हुए कहा, अगर आपको इस दुश्मन की बेटी से लगाव रखना है तो रखिए माँ, लेकिन याद रखिएगा, मैं इसे अपनी पत्नी कभी नहीं मानूंगा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी तलगी थी, जो दीवारों से टकराकर मानो पूरी हवेली में गूंज उठी थी। रुक्मणी जी ठिठक गई थी। उनकी होंठ कांपे, मगर वो चुप रहीं। उनकी नज़रों में चिंता और उलझन थी, क्योंकि वो जानती थी कि युवराज के इस गुस्से के पीछे नफरत ही नहीं, कहीं ना कहीं वो बेचैनी भी थी, जिसे वो खुद मानने से इनकार कर रहा था। युवराज भारी कदमों से सीढ़ियाँ चढ़ता चला गया था, मानो हर कदम के साथ अपने दिल की आवाज़ को दबाना चाहता हो। मगर सच तो ये था कि मंदिर में प्रार्थना को बेहोश देखकर उसके दिल की धड़कन सचमुच रुक गई थी, और यही बात उसे और गुस्से से भर रही थी। युवराज अपने कमरे में दाखिल हुआ।
दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ और वो एक पल के लिए वहीं खड़ा रह गया था। सांसें तेज थीं, आंखों में उबाल था, उसके कानों में अभी मंदिर का वो मंजर गूंज रहा था। यशवंत सिंह का वो जहरीला चेहरा जब उन्होंने प्रार्थना को सबके सामने सीढ़ियों पर धक्का दिया था। विद्या जी की कांपती आवाज़ जब उन्होंने कहा था कि तुम्हारा साया भी प्रगति के सुखी जीवन पर नहीं पड़ना चाहिए। युवराज ने अपनी मुट्ठियां भींच ली थी। गुस्सा मानो उसकी नसों में लावा बनकर दौड़ रहा था। डैम इट! उसने गुस्से में पास की मेज पर रखा गिलास उठाया और दीवार पर दे मारा था। गिलास दीवार से टकराकर चकनाचूर हो गया। पानी फर्श पर फैल गया, जैसे उसके अंदर का उबाल बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। वो अपने ही सीने पर हाथ रखकर भारी सांसें लेने लगा था। क्यों क्यों परेशान कर रही है ये लड़की मुझे? उसे याद आया जब मंदिर की सीढ़ियों पर उसने प्रार्थना को बेसुध होकर गिरते देखा था, तो एक पल को सचमुच लगा था कि उसकी सांसें ही रुक जाएंगी। और यही बात उसे भीतर तक हिला गई थी। मुझे फ़र्क क्यों पड़ा? युवराज ने अपने आप से बुदबुदाया, गुस्से और झुंझलाहट से भरा हुआ। वो ठाकुर की बेटी है, दुश्मन की। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। लेकिन उसे अपने ही शब्द खोखले लगे थे। उसे गुस्सा ठाकुर यशवंत सिंह पर था, विद्या जी की कड़वी बातों पर था और सबसे ज़्यादा खुद पर था, क्योंकि उसकी नफरत और गुस्से के बावजूद दिल ने एक पल को मानो प्रार्थना के लिए धड़कना शुरू कर दिया था। युवराज ने अपनी आंखें बंद कर लीं, माथे की नसें तन गई थीं। नहीं, मैं इस लड़की को अपने दिलो दिमाग पर हावी नहीं होने दूंगा। वहीं दूसरी तरफ कमरे में प्रार्थना की आंखों में हल्की सी हरकत हुई, पलकें कांपी, जैसे बहुत गहरी नींद से जाग रही हो। रुक्मणी जी उसके पास ही बैठी हुई थी, उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें अब भी साफ थीं। प्रार्थना, बेटा होश में आओ, रुक्मणी जी ने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा। मंदिरा तुरंत पास आ गई थी और उसने प्रार्थना को धीरे धीरे उठाकर बैठाया, हाथ में पानी का गिलास थमाया। लो भाभी, थोड़ा पानी पी लो, हो सकता है कमज़ोरी हो गई हो। प्रार्थना ने कांपते हाथों से गिलास लिया, उसकी आवाज़ में अब भी थरथराहट थी। रुक्मणी जी ने उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा, क्या हो गया था बेटा? पता नहीं, बस चक्कर सा आ गया था। मुझे पीछे से गोली चलने की आवाज़ आई थी और मुझे लगा मेरा दिल बंद हो गया। उसके बाद नहीं पता क्या हुआ। रुक्मणी जी ने उसके बालों पर हाथ फेरा। कुछ खा पी लो बेटा, हो सकता है इसी वजह से बेहोश हो गई हो। तभी बिंदिया कमरे में घबराई सी आई। मालकिन, बड़े सरकार ने सबको खाने पर बुलाया है। रुक्मणी जी ने बिंदिया की ओर देखा। ठीक है, चलो प्रार्थना, तुम भी हमारे साथ चलो, खाना खा लोगी तो शायद बेहतर महसूस होगा। प्रार्थना चुपचाप उठी, रुक्मणी जी के साथ चलती थी। हवेली का लंबा गलियारा पार करके वो डाइनिंग हॉल में पहुँचे। वहाँ पहले से ही सब लोग बैठे थे, लंबी मेज़ पर राणा परिवार के लोग। उनकी निगाहों में सख्ती और खामोशी का अजीब सा संगम था। जैसे ही प्रार्थना ने दहलीज पर कदम रखा, रणविजय राणा की आंखों में गुस्से की लपटें भड़क उठी थी। वो झटके से अपनी कुर्सी से खड़े हो गए थे। माफ़ कीजिएगा भाई साहब, उनकी आवाज़ भारी और सख्त थी, लेकिन हमारे लिए ये बर्दाश्त से बाहर है। सबकी नज़रों का रुख अब रणविजय की ओर हो गया था। पहले ही ठाकुर की बेटी को इस हवेली में देखना हमारे लिए आसान नहीं, और अब साथ बैठकर खाना। उसने तल्खी से कहा, ये हमसे नहीं होगा। उनकी आंखों में पुराना दर्द साफ झलक रहा था। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, रणविजय की आवाज़ में कसक थी, आप सब लोग यशोमती के साथ हुआ अन्याय भूल गए हैं क्या? या वो कसम जो हम भाइयों ने उसकी चिता पर खाई थी, ठाकुर और उसके वंश को मिटाने की, क्या वो सब बस यूं ही था? डाइनिंग हॉल का माहौल एकदम भारी हो गया था। रुक्मणी जी ने हल्के से सांस छोड़ी, जबकि प्रार्थना वहीं दहलीज पर खड़ी रह गई थी। उसकी उंगलियां साड़ी के पल्लू को कसकर पकड़ी थी। प्रार्थना के कदम दहलीज पर ठिठक गए थे। रणविजय की बातों ने जैसे हवा में और भी भारीपन घुल गया था। प्रार्थना ने चाहा कि वो जवाब दे, कहे कि वो अब अपशगुनी नहीं है, लेकिन उसकी आवाज़ जैसे गले में ही कैद हो गई थी। उसके होठ कांपे, मगर कोई शब्द बाहर नहीं निकला था। तभी सरोजनी जी ने तल्ख हंसी के साथ कहा, हवेली में लक्ष्मी आती है तो घर रोशन होता है, और यहाँ जहाँ इसके कदम पड़ते हैं वहीं सन्नाटा पसरता है। अब युवराज के कमरे को ही देख लो, जिस दिन कदम पड़े उसी दिन जलकर राख हो गया। मंदिरा, तुम इस हवेली का शुद्धिकरण करो अभी। अपने आपशगुनी कदमों से पूरे आंगन को मलिन कर दिया है इस लड़की ने। और सुन, गंगा जल छिड़कना मत भूलना, कहीं और अपशगुन ना हो जाए। मंदिरा ने तुरंत हामी भर सिर हिलाया। जी बड़ी मालकिन, अभी कर देती हूँ। जहाँ जहाँ इस लड़की के कदम रखे हैं सब जगह गंगा जल से शुद्धि होगी। प्रार्थना ने जैसे अपने सीने पर एक और चोट महसूस की। उसकी उंगलियां और कसकर पल्लू को मरोड़ने लगी थी। चेहरा पीला पड़ गया था।
पर आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक चुप्पी थी जो चीख से भी गहरी लग रही थी। प्रार्थना ने अपनी ज़िंदगी में बस अपनी माँ का ही प्यार देखा था और आज उनकी ममता ने भी उससे मुँह मोड़ लिया था। उसी वजह से वो मंदिर में बेहोश भी हुई थी। युवराज चुपचाप अपनी जगह बैठा था। उसके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं थे, बस वही ठंडी सख्ती। वह बिना कुछ बोले खाना खाता रहा था, मानो आसपास की बातें उस तक पहुंची नहीं रही थीं। मगर उसकी निगाहें एक बार भी प्रार्थना से हटी नहीं थीं। तभी मृत्युंजय जी की भारी आवाज़ गूंजी, मंदिरा। मंदिरा चौकन्नी हो गई थी। जी बड़े सरकार। मृत्युंजय की निगाहें सीधी प्रार्थना पर पड़ी। चेहरे पर भाव शून्य था, मगर सख्त आवाज़ थी, इसे इसके कमरे में ले जाओ। कल से ये कमरे से बाहर नहीं आएगी। जो भी ज़रूरत होगी, खाना पीना, सब इसके कमरे तक ही पहुंचेगा। हवेली के कामों या दालान में इस लड़की का कोई नामो निशान नहीं दिखना चाहिए। डाइनिंग टेबल पर एक सन्नाटा छा गया था। और रणविजय, मृत्युंजय जी की आवाज़ में हल्की सी तलखी थी, बैठकर खाना खाओ। इस तरह खाना छोड़कर उठना अन्न का अपमान होता है, और राणा कभी अन्न का अपमान नहीं करते, चाहे हालात जैसे भी हों। रणविजय ने दांत भींचकर कुर्सी खींची और फिर से बैठ गए थे, मगर चेहरे पर गुस्से की परछाई अब भी थी। मृत्युंजय जी की नज़रें एक आखिरी बार प्रार्थना पर पड़ी, सख्त और आदेशात्मक। आप अपने कमरे में जाइए। प्रार्थना ने बिना एक शब्द कहे धीरे धीरे कदम पीछे खींचे। उसकी आंखों में वही गहरी चुप्पी थी जो किसी के भी सीने को चीर सकती थी। प्रार्थना के कदम जैसे उसके अपने ही नहीं रहे थे। डाइनिंग रूम से निकलते ही उसके पांव डगमगाने लगे थे। उसने अपने आंचल से चेहरे पर बहते आंसू पोंछने की नाकाम कोशिश की, मगर आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उसकी सांसें जैसे सीने में अटकने लगी थी। हर सीढ़ी उसके लिए पहाड़ बन गई थी। मंदिरा चुपचाप उसके पीछे थी। पहली बार उसके चेहरे पर सख्ती नहीं थी। उसने प्रार्थना को इस तरह टूटते देखा तो उसकी भी आंखें भर आई थीं। कमरे में पहुंचते ही प्रार्थना ने दरवाज़ा बंद किया और जैसे सारी ताकत खत्म हो गई थी उसकी, वो ज़मीन पर बैठ गई थी दीवार के सहारे। और फिर वो फूट फूट कर रोने लगी थी। उसके आंसू जैसे बरसात का सैलाब बनकर निकल रहे थे। वह हाथ जोड़कर बुदबुदाई, देवी माँ, अब मुझे फिर से कमरे में बंद नहीं रहना। मैं भी सबके साथ बातें करना चाहती हूँ, त्योहार मनाना चाहती हूँ, सबके साथ बैठकर खाना खाना चाहती हूँ। उसकी आवाज़ रुक रुक कर बाहर आ रही थी। बचपन से मैं अपने कमरे में ही खाना खाती आई हूँ। माँ ने तो कहा था कि शादी के बाद सब बदल जाएगा। मैं सबके साथ बैठकर खाना खाऊंगी, बहुत सारी जगह घूमूंगी, कोई मुझे कमरे में कैद नहीं करेगा। मंदिरा ने देखा वो मासूम सी लड़की जो हमेशा चुप ही रहती थी, आज दीवारों से लिपट कर ऐसे रो रही थी जैसे उसके सीने में बरसों से दबा सारा दर्द फूट पड़ा हो। अगर उस वक्त कोई वहाँ होता तो शायद अपने आंसू रोक ही नहीं पाता। मंदिरा ने दरवाज़ा बंद किया, चाहा कि कोई इस चीख पुकार को ना सुन पाए। वह जानती थी इस हवेली में आंसू भी कई बार गुनाह माने जाते हैं। चुप चुप हो जाओ बीबी जी, कोई सुन लेगा, मंदिरा फुसफुसाई। उसके आंसू खुद भी आंखों में भर आए थे, मगर प्रार्थना जैसे आज बरसों का सारा दर्द निकाल देना चाहती थी। वो लड़खड़ाते कदमों से उठी और अचानक मंदिरा से लिपट गई थी। उसकी पकड़ इतनी कसकर थी जैसे कोई डूबता इंसान तिनके में सिमट जाए। मंदिरा, मंदिरा तुम ही बताओ ना। उसकी आवाज़ फट गई थी। क्या मैं बहुत बुरी हूँ? सबको इतना गुस्सा क्यों आता है मुझ पर? मंदिरा ने उसे सीने से लगाया, मगर उसकी चुप्पी ने प्रार्थना की तड़प को और बढ़ा दिया था। बताओ ना मंदिरा, मैं अच्छा बनने के लिए क्या करूँ? बताओ ना, मैं सब ठीक कर दूँगी, मैं सबकी तरह बन जाऊँगी। बस मुझे कमरे में फिर से बंद मत करो प्लीज़। उसकी आवाज़ काँप रही थी। आंसू मंदिरा की साड़ी पर गिर रहे थे। मंदिरा की आंखों से भी आंसू छलक पड़े थे। उसने बस प्रार्थना को और कसकर पकड़ लिया था। उस पल में हवेली की सारी सख्त दीवारें जैसे पिघलने लगी थीं। तभी दरवाजे का हैंडल घूमा। प्रार्थना और मंदिरा दोनों चौंक पड़ी थीं। अगले ही पल दरवाज़ा खुला और युवराज अंदर आ गया था। उसकी आंखों में वही तेज, वही उबाल था जिसने पूरी हवेली कांपती थी। मंदिरा ने घबराकर प्रार्थना से खुद को अलग किया। उसकी सांसें अटक रही थीं, चेहरा सहमा हुआ था। मैं चलती हूँ बीबी जी, वो बुदबुदाई और जल्दी से बाहर निकल गई थी। युवराज की नज़रें एक पल के लिए मंदिरा पर गईं और फिर सीधे प्रार्थना पर टिक गई थी। दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ और युवराज ने
उसे अंदर से लॉक कर लिया था। कमरे में अब सिर्फ सन्नाटा और उसकी भारी सांसों की गूंज थी। प्रार्थना खड़े होकर कांपते हुए पीछे कदम लेने लगी थी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसके होंठ सूख गए थे। हम उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई थी, लेकिन युवराज बस खड़ा था, अपनी इंटेंस आग उगलती आंखों से उसे देखता हुआ। उसकी नज़रें इतनी गहरी थीं कि प्रार्थना को लगा जैसे वो उसके दिल की हर धड़कन सुन पा रहा हो। कमरे का माहौल धीरे धीरे बोझिल और भारी होने लगा था। प्रार्थना की पीठ आखिरकार दीवार से जा लगी थी। अब उसके पास पीछे हटने की कोई जगह नहीं थी और सामने युवराज था, जो बस उसकी ओर ही बढ़ रहा था। प्रार्थना की पीठ दीवार से सट गई थी। उसकी सांसें इतनी तेज थीं जैसे सीने से बाहर निकल जाएंगी। युवराज धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। हर कदम के साथ उसकी नज़रों की तपिश और गहरी होती जा रही थी। प्रार्थना ने कांपते हुए कहा, आपने कमरे का दरवाज़ा क्यों बंद किया? युवराज ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो उसके और करीब आता जा रहा था। अब दोनों के बीच बस एक हाथ का फासला बचा था। उसने झुककर दीवार पर हाथ टिका दिया था, प्रार्थना के ठीक पास। वो पूरी तरह से उसके घेरे में आ चुकी थी। प्रार्थना ने घबराकर आंखें झुका लीं, लेकिन युवराज की गर्म सांसें उसके चेहरे को छू रही थीं। उसकी उंगलियां पल्लू कसकर थामे हुए थीं। दिल की धड़कन इतनी तेज थी जो हवेली के सन्नाटे में भी साफ सुनाई दे रही थी। युवराज ने अचानक उसकी ठोड़ी पकड़ ली और ज़बरदस्ती उसका सहमा हुआ चेहरा ऊपर उठा दिया था। उसकी आंखें सीधे प्रार्थना की आंखों में धंस गई थीं। प्रार्थना की आंखों में मोटे मोटे आंसू थे और आंखें रोने से लाल हो रही थीं। युवराज ने उसकी गहरी आंखों में देखते हुए पूछा, रो क्यों रही थी? उसकी आवाज़ गहरी थी, मगर उसमें दबा हुआ उबाल साफ झलक रहा था। प्रार्थना की सांसें थम गई थीं। उसने हिचकिचाते हुए होंठ खोले। आंसू अब भी पलकों पर अटके थे। वो आपके बाबा ने, उसकी आवाज़ कांप रही थी, हमारा कमरे से बाहर निकलना बंद कर दिया है और हम बंद कमरे में नहीं रहना चाहते। हमें अकेले रहने से डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है जब हम अकेले होते हैं। और उसकी आवाज़ अचानक अटक गई थी। युवराज की पकड़ और कस गई थी। और किससे? उसने धीमे मगर खतरनाक लहजे में पूछा। प्रार्थना की पलकों से आंसू लुढ़क पड़े थे। उसने कांपते हुए कहा, और आपसे भी। कमरे का सन्नाटा और भारी हो गया था। युवराज की आंखें पल भर के लिए ठहर गई थीं। उसका दिल थम गया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उससे डरने की वजह भी बताएगा, और वो वजह भी वही होगा। मगर अगले ही पल उसकी आंखों में और गहराई और तेजी उतर आई थी। उसका जबड़ा भिज गया था। वो उसके और करीब झुक गया था, इतना कि उसकी गर्म सांसें अब सीधे प्रार्थना के होठों को चीर रही थीं। कमरे में युवराज और प्रार्थना के बीच का सन्नाटा और भारी होता जा रहा था। उनकी गर्म सांसें प्रार्थना के कांपते होठों को छू रही थीं और उसकी पकड़ अब भी ढीली नहीं हुई थी। इसी पल दूसरी तरफ हवेली के दक्षिणी हिस्से में मृत्युंजय सिंह अपने बड़े से भारी भरकम पलंग पर बैठे सिगार सुलगा रहे थे। रुक्मणी जी खिड़की के पास खड़ी थी। चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ थीं। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, सुनिए, हम आपके फैसले पर सवाल नहीं उठाना चाहते। अगर आपको नहीं लगता कि आपने ठाकुर की बेटी के साथ ज़्यादा सख्ती कर दी है, वो बच्ची इस घर में अनजान है, और फिर उसका इस तरह अकेले कमरे में बंद रहना क्या ठीक होगा? मृत्युंजय जी ने एक लंबा कश खींचा और चुपचाप धुएं को हवा में छोड़ दिया था। उनकी आंखों में वही ठंडी नफरत और पुरानी रंजिश की लकीरें थीं। रुक्मणी जी की आवाज़ अब कांप रही थी। उन्होंने खुद को संभालते हुए धीमी आवाज़ में कहा, मैं मानती हूँ जो कुछ यशोमती के साथ हुआ वो भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन ठाकुर का बदला उसकी बेकसूर बेटी से लेना, ये कहाँ का न्याय है? मृत्युंजय की भौएं तन गई थीं। न्याय? रुक्मणी, बदला ही तो असली न्याय है। उनकी आंखों में जलती नफरत का अंधेरा कमरे की दीवारों तक में उतर आया था। उन्होंने रुक्मणी जी की तरफ सख्त नज़रों से देखते हुए कहा, हमारी यशोमती का क्या कसूर था जो उसके साथ ये सब हुआ? जिस बदले की चिंगारी हमने पिछले 25 सालों से अपने सीने में जला रखी है, वो बिना ठाकुर का खून देखे शांत नहीं होगी।
ठाकुर ने हमारी यशोमती को हमसे छीना था, अब उसकी बेटी हमारी हवेली में कैद रहकर वही दर्द झेलेगी जो हमारी यशोमती ने झेला था। तुम क्या सोचती हो मैंने ठाकुर की बेटी को इसलिए हवेली में रखा कि उसे अपनी बहू बना सकूं? नहीं रुक्मणी, उसे अपने बाप के कर्मों का फल भोगना होगा। तुम गायत्री से युवराज और आराध्या के रिश्ते की बात करो। जब ठाकुर अपनी बेटी को उसी तकलीफ से गुजरते देखेगा तब उसे यशोमती के दुख का एहसास होगा। रुक्मणी जी ने पलटकर उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में अब भी हैरानी और असमंजस की झलक थी। उनकी आवाज़ दबे स्वर में निकल पड़ी, पर युवराज की तो शादी हो चुकी है। मृत्युंजय के होठों पर एक ठंडी व्यंग्य भरी मुस्कान तैर गई थी। उन्होंने अपनी हथेली में बुझी सिगरेट की राख झाड़ी और भारी स्वर में बोले, ऐसी शादी का क्या मोल है रुक्मणी जिसमें कोई गवाह ना हो, ना कोई सबूत। किसने देखा कि युवराज ने उस लड़की से फेरे लिए? सिर्फ सिंदूर डालने और मंगलसूत्र पहनाने से शादी नहीं होती। और अगर वो खुद भी कहेगी तो कौन यकीन करेगा उस पर? उनकी आंखों में पागलपन भरी नफरत की परछाई चमक रही थी। ये हवेली ही उसका सच है। जो मैं कहूँगा वही उसकी हकीकत होगा और ठाकुर की बेटी को उसी सड़े हुए रिश्ते के बोझ के तले घुटना होगा ताकि हर सांस उसे यशोमती की चीख याद दिलाए। रुक्मणी जी के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो कांपते स्वर में बोली, लेकिन राणा साहब, ये तो जुल्म है, इंसाफ नहीं। मृत्युंजय ने उनकी ओर कठोर नजरों से देखा, जैसे पत्थर से भी कठोर आवाज़ गूंजी। जुल्म नहीं रुक्मणी, ये वही इंसाफ है जो ठाकुर ने हमारी यशोमती को दिया था। फ़र्क बस इतना है कि अब उसकी बेटी भुगतेगी। राणा साहब, लेकिन वो लड़की बहुत मासूम है। उसकी आंखों में दर्द नहीं, सिर्फ डर है। कहीं ऐसा ना हो कि युवराज उसकी मासूमियत को चकनाचूर कर दे। मृत्युंजय ने सिगरेट बुझाई। आवाज़ और सख्त हो गई थी। युवराज मेरा बेटा है। उसे पता है कि ठाकुर की बेटी को इस हवेली में किस रूप में रखना है। रुक्मणी जी की आंखें भर आई थीं। आप भी जानते हैं वो यशोमती के कितना करीब था। उसने सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते देखा है। कहीं उसके बदले की आग उस मासूम सी बच्ची की जिंदगी ना उजाड़ दे। उसकी उम्र भले ही 20 साल है, लेकिन वो दिल से बहुत मासूम है। मृत्युंजय ने गहरी सांस ली और खिड़की की ओर देखते हुए कहा, अगर उजड़ती है तो उजड़े। ठाकुर की बेटी है, उसे अपने बाप के पाप का बोझ तो उठाना ही होगा। रुक्मणी जी ने आंखें बंद कर ली थीं, लेकिन उनके दिल में कहीं गहरी बेचैनी भी थी, क्योंकि वो जानती थी अगर युवराज के बदले का जुनून हद पार कर गया तो प्रार्थना की जिंदगी सचमुच राख हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ युवराज की आंखें अंगारों की तरह सुलग रही थीं। वह प्रार्थना से कुछ दूर हटा और धीरे धीरे अलमारी की ओर हाथ बढ़ाया। एक चमचमाती पिस्तौल निकालकर उसने प्रार्थना के सामने लाकर रख दी थी। प्रार्थना की पिस्तौल को देखकर सांसें थम गई थीं। उसकी आंखें फैल गई थीं। ये क्यों? उसकी आवाज़ कांप रही थी। युवराज ने कुछ नहीं कहा, बस ठंडी नफरत भरी नजरों से उसे घूरता रहा। फिर अचानक बंदूक उसके कांपते हाथों में थमा दी थी। पकड़ो इसे। प्रार्थना हड़बड़ाकर पीछे हटने लगी थी। नहीं, हमें भी दीजिए, हम नहीं। लेकिन युवराज ने झटके से उसका हाथ पकड़ा और पिस्तौल उसकी हथेलियों में दबा दी थी। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि प्रार्थना छूट भी नहीं पा रही थी। डर क्यों रही हो? उसने सरकते हुए इसके और पास आकर कहा। युवराज की सांसें उसके कानों को छू रही थीं। जिससे इतनी मोहब्बत जताती हो, आज उसी पर गोली चलानी है। प्रार्थना ने कांपते हुए आंखें उठाईं। उसकी नज़र उसके बाबा की तस्वीर पर जा अटकी जो कमरे की दीवार पर लगी हुई थी। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। उसकी आवाज़ कांप रही थी और आंखों से आंसू फूट पड़े थे। उसको इस तरह रोता देख युवराज की हंसी सर्द और निर्दयी थी। उसने प्रार्थना को अपनी ओर खींच लिया था। प्रार्थना की कमर युवराज के सीने से सटी हुई थी। उसके हाथों पर अपने दोनों हाथ कसकर रख दिए थे। तुम नहीं कर सकती तो फिर मैं करवाऊंगा। युवराज ने ज़बरदस्ती उसकी उंगलियों को ट्रिगर पर दबाया और धाएं। गूंजते धमाके के साथ गोली सीधे बाबा की तस्वीर के सीने पर लगी थी।
तस्वीर का शीशा चटक गया था। प्रार्थना चीख पड़ी थी, नहीं, और ज़मीन पर गिर गई थी। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा और प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। आपका एक प्यारा सा कमेंट मुझे लिखने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट and share this video and subscribe my YouTube channel for more interesting videos.